फ्रेंड्स, वेलकम इन समथिंग स्पेशल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए अब जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। डिजिटल इंडिया मिशन नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटल समावेशन की संस्कृति का एक भव्य उत्सव है। भारत आज विशेष रूप से डिजिटल भुगतान में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नागरिकों के जीवन और शासन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी भारत प्रमुख देश बनकर उभर रहा है। भारत में डिजिटल इंडिया की मुहिम एक राष्ट्रीय पहल है। भारत को डिजिटल स्वरूप में उन्नत और सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रमुख महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस मुहिम का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में डिजिटल विकास को बढ़ावा देना है, ताकि भारत आधुनिक और उन्नत देशों की श्रृंखला में शामिल हो सके। डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके सरकारें नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जैसी पहल शुरू करके उसे सफल बना रही हैं। डिजिटल इंडिया का इतिहास। मैं ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां विश्व नए विचारों के लिए भारत की ओर देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करते हुए 1 जुलाई 2015 को यह बात कही थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में तेजी से विकास हुआ है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कई प्रकार के विकास तथा भावी सोच और सरकारी नीतियों से इसे बल मिला है। खातों की ग्लोबल पहुंच, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और कम लागत वाली भुगतान रेल, इन तीनों से डिजिटल लेन देन में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2016 में यूपीआई तेजी से डिजिटल भुगतान का पर्याय बन गया है और उस समय प्रति माह 200 करोड़ से अधिक के लेन देन वाली गुणात्मक वृद्धि देखी गई है। तब अगले 3 वर्षों में इसके 10 गुना और बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया था। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। यह सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ता है। इसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का अहम उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। 31 दिसंबर 2016 को डिजिधन मेला के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई ऐप, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का शुभारंभ किया था। इस समय उन्होंने जनता से डिजिटल भुगतान की आदत को अपनाने का अनुरोध किया था, ताकि देश को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जा सके। यह मेला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में बदल गया, जो आगे चलकर राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त सोसाइटी और नॉलेज अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन वाला भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम बन गया है। फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस स्थिति प्राप्त करना डिजिटल इंडिया का प्रमुख लक्ष्य है। प्रथम डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के कार्यों को भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र को डिजिटल भुगतान सेवा के औपचारिक दायरे में लाया जा सके। इसका विजन सुविधाजनक, सरल, वहनीय, तीव्र और सुरक्षित तरीके से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल सुविधा प्रदान करना है। दूसरा, सरकार ग्राहकों और व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के टैक्स और गैर कर लाभ प्रदान करके डिजिटल लेन देन से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी कर रही है। तीसरा, नागरिकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्टेक धारकों के सहयोग और भागीदारी द्वारा कार्यनीति और दृष्टिकोण तैयार करने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजिधन मिशन कार्यक्रम की स्थापना की गई है। डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे की ओर ले जाने के प्रयासों में भारत की सरकारें मुख्य रूप से 4 प्रमुख आधार स्तंभों को मजबूत बनाने पर काम कर रही हैं। ये आधार स्तंभ हैं: पहला, डिवाइस की कीमत; दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी; तीसरा, डेटा की कीमत; और चौथा, डिजिटल फर्स्ट। वर्ष 1980 के दशक में डिजिटल भुगतान क्षेत्र में निरंतर नवाचार संबंधी कार्य हो रहे हैं। भुगतान प्रणाली के विकास की समग्र प्रक्रिया में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सन 1980 के दशक की शुरुआत में MICR समाशोधन, सन 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा ECS तथा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण EFT, 1990 के दशक में बैंकों द्वारा क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड जारी किया जाना, 2000 के दशक के आरंभ में ATM, मोबाइल तथा इंटरनेट बैंकिंग, वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वित्तीय स्विच NFS और वर्ष 2004 में RTGS तथा NEFT। भारत सरकार ने कैशलेस सोसाइटी तैयार करने हेतु अनेक कदम उठाकर डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 के पश्चात इस अभियान में तेजी आई है। इसे निम्नलिखित के आरंभ सहित
अगली पीढ़ी के भुगतान उत्पादों तथा प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलों के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2014 में नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (NUP) और वर्ष 2016 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC), वर्ष 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तथा भीम ऐप तथा 2017 में भारत बिल भुगतान प्रणाली (VBPS) और 2019 में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) एक देश एक कार्ड। नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान को 2016 में हुए विमुद्रीकरण से जबरदस्त समर्थन मिला है। तब से भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने हेतु भारत सरकार ने कई पहले की हैं। यूपीआई जैसी उन्नत तकनीक ने पूरी भुगतान व्यवस्था को ही बदल दिया है। दुनिया में उच्चतम वास्तविक समय रियल टाइम के डिजिटल भुगतान लेन देन दर्ज किए गए हैं, जो कुल लेन देन में 40% योगदान देता है। इससे हम यूपीआई आईडी वीपीए को भुगतान कर सकते हैं, बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं, किसी मोबाइल नंबर को भुगतान कर सकते हैं, पैसे का अनुरोध कर सकते हैं, कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास बातों के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल समथिंग स्पेशल।